दोस्तों नमस्कार, मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करते हैं कुछ अकरोंदा, यानी कि दिल्ली में ककरोंदा कहते हैं, यानी कि करौंदा, और यहाँ पे करोना का पेड़, यानी कि एक करोना फल होता है जैसे कि फ्रूट की तरह। और ये शिवम बताएंगे हमें इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। अचार बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए होता है और बहुत सारी चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ के लिए होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो पौधा है वो करौंदा का होता है। इसका एक प्रकार का फल होता है, यानी कि, और ये फ्रूट के रूप में, यानी कि अचार जो दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में यहाँ से सप्लाई होता है और बेचा जाता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं जामुन का पेड़ बहुत विशाल है, और कहते हैं यह पेड़ जो होता है इस पे 12-1 बजे के बाद यानी कि भूत प्रेत का आवाज़ होता है। जामुन का पेड़ शुद्ध नहीं माना गया है प्रकृति के अनुसार। और ये आपका नीम का पौधा है। आप कहते हैं इसे नीम जो होता है हमारे मेडिसिन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रकृति के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इस बिहार के वातावरण में कितना सारा चीज़ है जो हमें देखने को मिलता है। फिर भी लोग कहते हैं बिहारी 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 एक प्रकार का गाली बन चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं IAS IPS UPSC जितने भी फेस करते हैं सब बिहार के लोग होते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी अकरोंदा का पेड़ है, यानी कि कोरोना, और इसका फल होता है एक प्रकार का जिससे हम यूज करते हैं अचार बनाने में। अभी तक इस पर कोई फूल ना कुछ आया हुआ है, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है, और ये ज़्यादातर मई जून में यानी आते हैं। चलिए बात करते हैं और क्या क्या है। ये शिवम हमें बताएंगे कि सरसों के पौधे में क्या क्या क्वालिटी है। इसका सबसे पहले छोटे से बीज बोया जाता है, क्या क्या इसमें क्वालिटी होती है। ये सरसों के बीज है, समझे। इसमें छोटे छोटे दाने कई अंगों में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे दाने होते हैं, इसमें बहुत सारे दाने होते हैं, और इससे हमको अनेक प्रकार के मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं ना। तो ये सरसों है, और ये बच्चा हमें बता रहा है, क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज तो है नहीं। मैं भी आपकी तरह शहरों में रहा शुरू से, बिहार के वातावरण का मज़ा लेता रहता हूँ, और हम आप सबको बताते रहते हैं कि आप लोग अपने प्राकृतिक को, अपने सांस्कृतिक को ना छोड़ें, क्योंकि हम लोग आज मॉडर्न ज़माना में अपने सांस्कृतिक को भुलाते जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें, हाँ, ये गेहूँ है, हमें दिखा रहे शिवम, और ये गेहूँ का जो फसल है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये हमारे लिए। और ये हम सब जान सकते हैं कि गेहूं का पौधा हमारे लिए किसान भाई कितना संघर्ष करते हैं, हम इसे नहीं जान सकते। लेकिन आप देख सकते हैं गेहूं का जो पौधा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए दोस्तों। अनेक प्रकार के आप देख सकते हैं कि चिमनियाँ, जहाँ से ईंटें पकाए जाते हैं, ईंटें बनते हैं, और मैं आपको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप चिमनियाँ, जहाँ से धुएँ निकल रहे हैं, और यहाँ से करते। तो गांव वो चीज़ है, गांव वो शहर होता है, गांव वो क्षेत्र होता है जहाँ से वस्तुओं का प्रोडक्शंस होते हैं, बनते हैं, और फिर बाहर में जाके सप्लाई। किसान सिर्फ मार इसलिए खाता है कि उसको सही मुआवजा, सही रेट नहीं मिल पाता है। मैं आपको दिखाता रहता हूँ विभिन्न प्रकार के पौधे में। देख सकते हैं आप छोटे छोटे खजूर के पौधे हैं, और यही एक दिन विशाल रूप ले लेते हैं और बड़े बड़े बन जाते हैं खजूर के पौधे, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है। और ये हमें स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी बता रहे हैं किस प्रकार से हमारे बिहार का सुंदर वातावरण है। ये हो गया आपका अशोक का वृक्ष, जिसे आप अशोक का वृक्ष कहते हो, यानी कि सरस्वती पूजा हो गया, या कई सारे पूजा देवी देवता के होते हैं, सजावट के रूप में शुद्ध पौधा माना गया है। और ये अपने विद्या की देवी माँ सरस्वती इस पौधे पे कहते हैं वास करती हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। एक देख सकते हैं पौधे को सिंचाई करने के लिए किसानों ने किस तरह से मेहनत किया है। और ये हमारे बोरिंग, और इस तरह से यहाँ पे सिंचाई किया जाता है, पानी पहुँचाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है ये मिट्टी में 150, 100, 200 फीट पे पानी आराम से आ जाता है। ये शिवम बता रहे हैं हमें कटहल का वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा, जिसे जैक फ्रूट कहते हैं, और कटहल का वृक्ष है। इसका प्रयोग हम सब्जी में कहाँ यूज करते हैं, सब्जी में और फल में भी यूज करते हैं। जैक फ्रूट के नाम से जाना जाता है कटहल। और ये हमारे किसान भाई किस तरह से उत्पाद करते हैं आप देख सकते हैं। किस तरह से ये खजूर के पेड़ पर देख रहे हैं आप कि मटकियाँ लगी हुई है, और ये हमारे तारी के रूप में और कई सारे चीज़ रूप में किया जाता है प्रयोग। और चलते इसी तरह से हम देख सकते हैं कई प्रकार के वृक्ष हैं, तो ये लंबे लंबे वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार में विभिन्न प्रकार के जो वस्तु है, जो यहाँ पे सामान है, इन सारे सामानों का, इन सारे खेती बाड़ी किया जाता है। तो दोस्तों हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, मगर हम लोग उसका वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं। और ये हमारे लिए किस प्रकार से किसानों ने देख सकते हैं ज़मीनों को खाँचा कर करके सिंचाई की व्यवस्था बना रखा है, ताकि उनको खेती में करते समय कोई समस्या ना आए। यहाँ का जो मिट्टी में खुशबू वो अलग ही है वातावरण में। हम जब जाते हैं शहरों में, चारों तरफ से आवाज़ें, शोर, ज़्यादा इंग्लिश में बातें करते हैं, हम दिखाते हैं कि हम कैसे बात करें, कैसे हमारा पहनावा है, कैसे हमारी बातचीत है। हो गया लीची का पेड़, ये लीची का वृक्ष है, ये हमें बता रहे हैं कि लीची का वृक्ष है।
और इसका वृक्ष जो है ये सबसे ज़्यादा लीची जो है हम जो खाते हैं शहरों में, वो किस तरह से इसका घाव में और कहाँ कहाँ भी प्रयोग किया जाता है इसका पत्ते का प्रयोग। तो हम ऐसे आपको मैं चीज़ सब बता रहा हूँ वस्तु के बारे में। और ये देख सकते हैं आप जो केले का पौधा है, वो खजूर का पौधा, खजूर के हैं बड़े बड़े वृक्ष तार के की तरह पाए जाते हैं। और ये अनेक प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से वस्तु हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।